हर घर की अफ्तारी ना मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों का दस्तरखान तरह तरह की डिशें से भरा होता है और कुछ लोगों के पास अफ्तारी में सिर्फ एक प्लेट पकोड़े, कुछ समोसे और फ्रूट और सादा सा खाना होता है और वो इसमें ही सब्र शुक्र करके बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बात बहुत महंगे खानों की नहीं होती या मुख्तलिफ डिशेस की नहीं होती। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून जैसी नेमत है ना, आपकी ज़बान और दिल पे शुक्रगुजारी है, तो बस इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेटिस्फेक्शन है, जिसकी बिना पर आप बड़े से बड़े दुख, तकलीफ़, परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। इंसान की लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि जो है जितना है हमारे लिए बहुत है। और गुर्बत एक ऐसा वर्ड है ना जो हम सब की ज़िंदगियों में बेबसी, मायूसी और बहुत सारे इस तरह के जज्बात जो है ना वो लेकर आ जाता है। अमीर होना, गरीब होना ये हम इंसान के हाथ में तो है नहीं, इसलिए सोचा कि आज अपनी सिंपल सी इफ्तारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह एक औरत ना अपने बजट में रहते हुए और महदूद वसाइल में अपना घर चला सकती है। आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है ना, हम मिडिल क्लास लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और बाकी जो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने शौक़ पूरे करने के लिए जैसे शॉपिंग और बाकी चीज़ें हम सब अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बात नॉर्मल है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और घरों में कमाने वाला एक ही होता है। हम इतनी लग्जरी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। बात सिर्फ ये है कि हम किस तरह सब्र शुक्र से हालात का मुकाबला करते हैं। जिस तरह कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, तो ये वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए रोना धोना करने से मसले हल नहीं होते। गुर्बत के रोने से अपनी ज़िंदगी और ख़राब करते हैं, क्योंकि कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता। आपने अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है। मुश्किल है या आसान है, ये आपकी ज़िंदगी है और इसको आपने ही मैनेज करना है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपने मसले अपने तक रखें, लोगों के सामने रोए धोए नहीं, अपने घर को खुद संभालें। हेल्प मांगे तो अल्लाह से, जो आपके मसले सुनेगा और फिर इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ हल भी करेगा और वो सबकी सुनता है। अच्छा, मैंने सिंपल सी इफ्तारी की बात की थी कि मैंने अब सिंपल सा रूह अफ़ज़ा, पानी में आपने चीनी डालनी है, शुगर डालनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर सिर्फ रूह अफ़ज़ा डालना है तो उससे भी काफ़ी मिठास आ जाती है, जो लोग कम मीठा पीते हैं। तो मैंने वो चीनी और पानी को मिक्स किया है और बीच में रूह अफ़ज़ा डाला है। और ये सिंपल सा कम बजट में आप अपने लिए और एनर्जी, या आपकी इफ्तारी के बाद आपको एनर्जी देगा और इससे आपको काफ़ी एनर्जी फ़ील होगी। तो आप अपना जितना दूध डालना चाहते हैं, मैंने इसमें 1.5 कप या 2 कप आप उसमें दूध डाल सकते हैं, रूह अफ़ज़ा, जमेशीरी। और ये जो है मैंने उसमें तुक मलंगा जो भिगो के रखते हैं, मैं तो उसको तुक मलंगा कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसको भिगो के रखा है, वो थोड़ी देर 2 से 3 घंटे भिगो के रखने से वो फूल जाता है और ये काफ़ी ठंडा होता है। क्योंकि कराची में अब गर्मी है, प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो इससे पानी की कमी पूरी हो जाती है। अच्छा, ये कम बजट में भी है और इसको ये आपको बहुत मज़े का और ठंडा फ़ील करवाएगा और एनर्जी भी आपको इसमें काफ़ी लगेगी। ये मैंने दोपहर को बना के, जैसे मैंने बताया कि मैं ज़ोर टाइम स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू कर देती हूँ, तो मैंने दोपहर को बना के इसको फ्रिज में रख दिया है। अच्छा, मैंने रोल और समोसे कुछ रमज़ान से पहले जो फ्रीज़ किए थे, तो सिंपल सा वो मैंने जो है वो फ्राई किए हैं। साथ साथ सालन रोटी बनाई है और सिंपल सा फ्रूट, जो बजट में रह के हम अफ्तार, मैंने आपको बताया कि हम अफ्तार कैसे बजट में रह के करते हैं, तो मैंने वही सिंपल सा अफ्तार बनाया। अच्छा, हमने खुद खाना होता है, ज़्यादा बनाए या कम बनाए, इसके लिए हमने या दिखावे के लिए हमने नहीं करना। जो हमें ज़रूरत है, जब हमें हमें खाना जितना है हम उतना ही बनाएं। अपनी जेब को, अपने बजट को पहले देखें। हम सबके घर में बेसन तो होता है, इसे दही बड़े बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। दही बड़े या भले आप कहते हो, वो बना सकते हैं। हम पकौड़े बना सकते हैं। आलू अब इतने महंगे नहीं हैं, हम आलू से काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। हर बंदे के घर में आलू, बेसन ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, मैंने ना इस रमज़ान कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ली, सब चीज़ें मैंने घर में ही बनाई हैं। तो बाहर से हम जो चीज़ लेते हैं, एक तो वो महंगी भी पड़ती है, दूसरा ये होता है कि वो उसका नहीं पता होता है वो साफ़ सुथरी है, उसमें कौन सा ऑयल यूज़ किया गया है। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ मैं घर में बनाती हूँ, जिसमें ये भी होता है कि ये चीज़ साफ़ सुथरी बनी हुई है, हमने खुद बनाई है, बंदा सेटिस्फाई रहता है। और मैंने घर में ही जो चीज़ें थी उसी को यूज़ करके, मेरे घर में ज़्यादातर गेस्ट भी हैं, तो जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं मैं उसी से चीज़ें बना लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं अपने बजट का भी ख्याल रखती हूँ, मैं उसी में रहते हुए अपने घर से ही बनी हुई चीज़ें उनको यूज़ करते हुए वो मैं और आसानी से इफ्तारी के लिए भी बना लेती हूँ और अगर कोई गेस्ट आए तो उसके लिए भी बना लेती हूँ। अच्छा, जब शादी से पहले हम छोटे होते थे या जब हम लोग पढ़ रहे होते थे, तो कितनी पुरसुकून लाइफ होती थी।
हमें ना महँगाई का पता होता था, ना आटा, दाल, दूध के रेट्स का पता होता था। उस टाइम हम जब सुनते थे ना कि महँगाई हो गई है, तो मैं सोचती थी कि यार घर तो हम सब चीज़ें हमारे घर आ रही हैं, महँगाई किस बात की है। उस टाइम हमारे अम्मी-अब्बू पे ज़िम्मेदारियाँ थी, वो सब पूरा कर रहे होते थे। इसलिए हमें टेंशन फ्री होते थे, हमें किसी बात का पता नहीं होता था, हम पे ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती थी। तो हमें ज़िम्मेदारियों का पता भी नहीं था और हमें ना पता था कि घर की बजट को कैसे चलाया जाता है, या घर के बजट का हमें ख़्याल ही नहीं था। हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही होती थी। अमीरी गरीबी सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। अगर हम लोग 3 टाइम का खाना खा रहे हैं और मेंटली सैटिस्फाई हैं, तो मैं कहती हूँ हम बहुत अमीर हैं। और मेरे ख़्याल में अगर एक औरत समझदार है, किफ़ायतशार है, उसे घर चलाना आता है ना, तो वो बहुत कम पैसों में भी बहुत अच्छे से घर को मैनेज कर रही होती है। अगर लोगों के पास बहुत पैसा है, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन सुकून नहीं होता उनके पास, उनके मसले बहुत होते हैं। इसलिए अगर आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, तो पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। जिस तरह मैं टाइम मैनेजमेंट की आपके सामने बात करती हूँ कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि पैसों को कैसे मैनेज करना है, बजट को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे हाथ रोक के चलना है, कहाँ पे पैसे लगाने हैं। आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें हाथ रोक के चलना बहुत ज़रूरी हो गया है। कोई बात नहीं, लोग आपको कंजूस कहेंगे, लोग कहते रहें, लोगों को काम है कहना, ठीक है ना? इसको कंजूसी नहीं, कफ़ायशारी कहते हैं। लोग कहते रहें, लोगों को आप रोक नहीं सकते, लोगों का मुँह बंद नहीं कर सकते। तो आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर रहे हैं, उसको पूरा करें, उसको बजट में रह के, लेकिन बजट का भी ख़्याल रखें कि अगर आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, तो आपने उसी के अंदर रहते हुए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना है। आप उनको देखें जो एक टाइम का भी खाना नहीं खा सकते। तो अगर आप 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, आप सैटिस्फाई हैं, तो मैं कहती हूँ हम मिडल क्लास लोग अमीर तरीन बंदे हैं। क्योंकि मेंटली सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उसकी बेस पे ही हम अपनी अगली ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। हम अपनी अगली लाइफ़ को आराम से, सुकून से, क्योंकि सुकून इंसान पैसों से भी नहीं खरीद सकता। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो है, जैसा है, जितना है, हमारे लिए काफ़ी है। उसकी नाशुक्री ना करें। उन लोगों को देखें जो आपसे नीचे हैं, जो एक टाइम का भी खाना नहीं खा सकते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।